फ्रैंकली स्पीकिंग सोनम, हमने बहुत नुकसान उठा लिया जो इस खित्ते में माहौल था। हमने 75 साल जंगें की हैं और हमें अब बिजनेस करना है, इकोनॉमी करना है। जब आप पीस की बात करते हैं तो फिर आपको सिर्फ पीस की ही बात करनी चाहिए। आपके आर्मी चीफ ने और आपके प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने ही, दे केप्ट रैंटिंग अबाउट कश्मीर। अगर आपको पीस की तरफ जाना है तो जो मेन हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब उसके ऊपर आप फिर से वही उसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जैसे आप करते रहे हैं, तो देन हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड? और इंडिया को हमेशा धोखा ही मिला है। जब अटल जी पाकिस्तान आए, हमें कारगिल मिला, फिर मोदी जी, मतलब nobody could have expected of all the prime ministers Mr. Narendra Modi would go to Pakistan, but he did. जिसके भी कहने पे उन्होंने गए, वो जिसकी भी बात उन्होंने मानी, बट उनके आते ही हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे यहाँ पे पठानकोट में अटैक हो गया। और मुझे, मेरी फिक्र ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो जेस्चर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से दिखाया गया है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स प्रोबेबली पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू नो, अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो पीस एट द एलओसी डजंट वर्क फॉर पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि वरना फिर वो करेंगे क्या? हमारे लिए पीस एट द एलओसी वर्क्स बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पार्ट ऑफ योर कंट्री। हमें आपसे, आपके खिलाफ जिहाद नहीं करनी है, हमें आपके देश का कोई टुकड़ा नहीं चाहिए। तो इंटरेस्ट पाकिस्तान को हमारी टेरिटरी में है, हमें पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है। तो इसीलिए पीस तो हमेशा ही हमारे तो फेवर में ही रहा है और हम हमेशा से चाहते रहे हैं कि ऐसा ही हो। बट कहीं ना कहीं जो चूक होती है, मैं वो आपके पॉलिटिशियंस की भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी बेचारा इंडिया के साथ थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश करता है, या तो उसकी गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी जाती है, या तो फिर वो खुद ही उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो मैं, आई वोंट गेट टू मच इनटू दैट। Till the time Pakistan army is in control in Pakistan, I see very bleak chances of peace. क्योंकि लॉजिक नहीं है इसमें कुछ। ये पाकिस्तान वांट्स टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर, तो अगर आपको इंटरनेशनलाइज करना है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को, तो फिर एलओसी पे अगर शांति होगी तो फिर सारा शोर शराबा होगा ही नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तानी इंटरफेरेंस नहीं होगी कश्मीर में तो कुछ न्यूज़ ही नहीं होगी ऐसी कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बैठ के आप रोना धोना कर सकें। और दूसरी बात ये है, मैंने बहुत ध्यान से आपके जो आर्मी चीफ हैं उनका एड्रेस भी सुना, बहुत सारी चीज़ें मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लगी। I really appreciate कि finally Pakistan's idea of national security is evolving, क्योंकि so far Islamabad's idea of national security, or more appropriately ISI's idea of national security has been totally around New Delhi, you know। आपको इंडिया के बाहर आपने कभी देखा ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया कि क्लाइमेट चेंज भी नाम की एक चीज है, ठीक है, भूखमरी नाम की भी एक चीज है। आपके मुल्क को अगर आपको सशक्त बनाना है तो आपको पॉवर्टी से भी लड़ना पड़ेगा, आपको जाहिलपन से भी लड़ना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया को आप एंगेज रखेंगे एलएसी पे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो सडन जो वो चेंज है पाकिस्तान आर्मी की टोन में, या फिर जो उनको लग रहा है कि हाँ नेशनल सिक्योरिटी को अब हमें थोड़ा सा इसको वाइडन अप करना चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा सवाल उठाता है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत सडन हो रहा है। क्योंकि ये पूरी दुनिया तो कब से मान रही है ना कि नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया हैज बीन फोकस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर सो लॉन्ग। हमने तो कभी पाकिस्तान सेंट्रिक हमारी नेशनल सिक्योरिटी रही ही नहीं है। वीव ऑलवेज बीन डिफेंडिंग आवरसेल्व्स, वीव नेवर बीन द ऑफेंडर्स। मैं इसमें सोनम, थैंक यू वेरी मच, आपने ओपनिंग रिमार्क्स दे दिए। मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि जी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, बहुत अच्छी बात है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। और आपने इंडियंस, आप अदर देन यू, आपके अलावा भी मैंने जितने इंडियन से बात की वो कहते धोखा हो गया हमारे साथ। हम जाते हैं तो हमारे साथ धोखा हो जाता है। देखें, पाकिस्तान के अंदर भी तो ये सेंटिमेंट्स हैं कि आप अगर मुसलमानों की एक टेरिटरी पे कब्जा ना करें और कश्मीर पे कब्जा ना करें तो इस पूरे खित्ते के मुसलमानों के साथ धोखा ना होता। तो ये तो एक चीज है, अगर आप कहेंगे तो हम भी तो इसी चीज को, स्ट्रेन को लेते हैं कि जो धोखा हुआ है, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। पहले हम मुश्किल अल्लाह अल्लाह करके आपसे आजाद हुए कि एक सेपरेट मुल्क में जाएंगे, लेकिन आपने फिर एक टेरिटरी पे जाके उसको मिलिटराइज कर लिया।
तो धोखा हो गया। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और इसको हम लेके जितना मर्जी चला जा सकता है। पिछले 15 साल में जितना भारत की अफवाज ने हमें इंगेज रखा है थ्रू सब क्रिटिकल वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का इंगेज है, और आप हमें हमारे जो है ना वो नर्वस सिस्टम पे इंडिया अटैक करने की कोशिश करता है। आपका क्वेश्चन इतना लंबा हो गया है कि आई विल जस्ट लूज द ट्रैक, सो मैं आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट रिप्लाई एंड देन रीचिंग टू द क्वेश्चन अगेन। वो जो एक छोटी सी चीज है ना कि नर्वस सिस्टम पे इंडिया अटैक करने की कोशिश करता है, ओ भाई आपके पास तो गुर्बत है, हम तो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, भाई हम बिलियन ट्री पे काम कर रहे हैं, बिलियन ट्री प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लगा रहे हैं, और उसको दुनिया के तमाम अदारे सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। सो आप क्लाइमेट चेंज पे काम करें, दैट्स ग्रेट, वी अप्रिशिएट, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिवली पाकिस्तान की तरफ भी देखा करें, सारा टाइम क्वेश्चन मार्क काइंडली ना लगाया करें। और आप हमें गुर्बत और ये सुनाते हैं 600 से 700 मिलियन लोग, गुर्बत देखिए, गुर्बत हमारे यहाँ कौन सी कम है, $3 डे पे गुजारा करते हैं इंडिया में। Kamar Sahab, we are not living in La La Land. Kamar Sahab, let's not get worked up, okay? Let's talk logic. We are not. I am not saying that my country is free of all the problems. We have 100 things to handle. जब मैं ये बोल रही हूँ कि we've been focusing on climate change for so long, I'm not trying to have an upper hand here. Honestly, I have no interest in doing that. All I'm trying to say is कि हमारी priorities बहुत पहले से ही different हैं. We are glad that you're on that track, but you know, to answer your question, you started with कि मुसलमानों के साथ ये किया वो किया. To answer that, first of all, Pakistan doesn't mean Islam, and Islam doesn't mean Pakistan. So you guys need to stop being the custodians of Muslims, right? Because you know, अगर आप इतने ही मुसलमान, इतने ही आप में यूनिटी होती, या आप इतना ही आपको मुसलमानों का ख्याल होता, तो आप बांग्लादेशियों के साथ वो नहीं करते जिसकी वजह से उनको अपना एक अलग मुल्क ही बनाना पड़ गया। दूसरी बात ये, कश्मीर का बार बार जब आप मुझे पूछें अगर कि हाँ जो भी आता है वो ये बात करता है कि हाँ कश्मीर को आपने हमें धोखा दिया, ये किया, पर आप मुझे एक चीज समझाएं, मसला है एक, आप कहते हैं आप हमें कश्मीर दे दें, हम कहते हैं हमारी टेरिटरी है। नाउ द प्रूफ इज ऑन आवर साइड, क्योंकि जो इंडिया के साथ कश्मीर को एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंतर्गत उसको इंडिया के साथ मिलाया गया था। आपके पास ऑन द अदर हैंड, व्हाट यू हैव ऑन हैंड, ऑल यू हैव इज लाइक, ओके, बिकॉज कश्मीर इज मुस्लिम डोमिनेंट, व्हाई डोंट यू गिव इट टू अस? By that logic, tomorrow, you know, हमारे यहाँ तो मुसलमानों की तादाद बहुत सारे राज्यों में बढ़ रही है और हमें कोई तकलीफ नहीं है, बढ़ती रहे, वो हमारे यहाँ के वो भी बाशिंदे हैं। आप कल को बोलेंगे कि दूसरे स्टेट में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है, वो हमें दे दें, तो उस लॉजिक के हिसाब से आप इंडिया के पीछे थोड़ी ना पड़े रह सकते हैं। और अगर आपका केस इतना स्ट्रांग है तो आप भी यूएन रेजोल्यूशन के अंदर जो उन्होंने कहा है आप भी वो मान जाएं, लेट देम अपॉइंट somebody to conduct a plebiscite, एक न्यूट्रल बंदे को, let us do that ना। otherwise क्या point है? आपके आर्मी चीफ ने भी बोला let's bury the past, but at the same time your prime minister says कि he talks about, when he's talking about national security, he's talking about Kashmir, he's talking about Indian occupied Kashmir. Then how is Kashmir related to your national security? First of all, his definition of national security itself is not in place. आप हमारी एक लीगल टेरिटरी को ऑक्यूपाइड बोलते हैं, आपके यहाँ पे बलोचिस्तान में जो हो रहा है, आप दिन ब दिन, यू नो, दिस पर्टिकुलर इशू इज पिकिंग अप, कितने सारे बलोच हैं जो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके इसको हाईलाइट कर रहे हैं। आपके जो रियल इश्यूज हैं आप उनको एड्रेस करें, आपको दूसरी कंट्री में जाके उंगली क्यों करनी है? मैडम मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी और आर्मी चीफ ने एक ही बात की है, और वो ये कहा है कि हमें जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है उसको रिवाइज करना और हमें इंसानों पे पैसा लगाना है। सो मैं समझता हूं कि ये भारत की भी कोशिश यही है, इंसानों पे पैसा लगे, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि इंसानों पे पैसा लगे। बड़े मुश्किल 20 साल हमने गुजारे हैं दहशतगर्दी की जंग में, और हम नहीं चाहते कि आप भी किसी मुश्किल में पड़े, हम तो चाहते हैं खिता ग्रो करे। हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं इन पीस एंड स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक हब्स के चक्कर में हम ना आपको। और देखें आर्मी चीफ ने क्या कहा, सिंपल 1 पॉइंट, 3-4 अहम पॉइंट उन्होंने कहा कि हम ना तो अपने नेबरिंग कंट्रीज में कोई इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, ना रीजनल कंट्रीज में कोई इंटरफेरेंस करना चाहते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग सोनम, हमने बहुत नुकसान उठा लिया जो इस खित्ते में माहौल था।
अफगानिस्तान की वॉर, कोल्ड वॉर, इंडिया के साथ, आप मुझे बताएं ना, हमने 75 साल हमने क्या किया? जंगें तो हुई हमारे यहाँ पे, या आपके साथ जंग हुई, या दहशतगर्दी की जंग हुई, अफगानिस्तान की बट जंग। कमर, लेकिन कमर, मैं आपको, आई एम जस्ट रीचिंग द कंक्लूजन ताकि आप अच्छे से आंसर कर सकें। हमने राइट, 75 साल जंगें की हैं और हमें अब बिजनेस करना है, इकोनॉमी करना है। दैट इज जो मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी और नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन बदलते हुए ह्यूमन पे, इंसानों पे पैसा लगाना है। सो अगर आप ये बार बार एक ही बात सोनम, इंडिया कहता जाएगा हमें ट्रस्ट नहीं, हमारे साथ धोखा हो गया, ट्रस्ट नहीं, धोखा हुआ, देन हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड? आई आंसर्ड यू, आई ऑलरेडी आंसर्ड यू। जब आप पीस की बात करते हैं तो फिर आपको सिर्फ पीस की ही बात करनी चाहिए। ये आप इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान आपके आर्मी चीफ ने और आपके प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने ही, दे केप्ट रैंटिंग अबाउट कश्मीर। अगर आपको पीस की तरफ जाना है तो जो मेन हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब उसके ऊपर आप फिर से वही उसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जैसे आप करते रहे हैं, तो देन हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड? और दूसरी बात मैं आपका जवाब दे दूं, आपने खिते की बात की, तो इस खिते को पीछे रखने में सबसे ज्यादा हाथ तो पाकिस्तान का ही है। आप बात कर रहे हैं इंडिया के साथ जो वॉर्स हुई, उसमें से कौन सी वॉर है जो इंडिया ने इनिशिएट की? अगर आपको शौक है लड़ाई करने का तो फिर ये दूसरे मुल्क का क्या कसूर है इसमें? टॉकिंग अबाउट योर आर्मी चीफ, ही सेज कि साउथ एशिया में बहुत मुश्किल है, हमारा जो रीजन है वो साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, वी शुड कम क्लोजर। तो जितने सार्क के रीजनल कनेक्टिविटी के जितने सारे प्रपोजल्स थे, पाकिस्तान इज वन कंट्री विच हैज बीन स्टोन वॉलिंग ऑल ऑफ देम फॉर इयर्स, और इफ आई मस्ट से डिकेड्स। तो आपकी करनी और आपकी कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। आप कहते तो कुछ और हैं पर आप करते कुछ और हैं। मतलब योर आर्मी चीफ हिमसेल्फ, ही इज टॉकिंग अबाउट, यू नो, वी ओवरपावर्ड टेररिज्म, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। देन व्हाई आर यू फेसिंग सैंक्शंस एट सो मेनी बॉडीज? व्हाई आर यू इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF? देयर शुड बी अ राइम एंड रीजन, नो? अगर हमारी हिस्ट्री ऐसी रही तो ऑफ कोर्स पीपल विल बी कॉशियस। क्योंकि आप मुझे एक बार बता दें कमर, कि जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया हो या हमने आपकी किसी टेरिटरी पे वीप साइड की हमें हमें दे दो, अगर बलूचिस्तान का भी मसला है तो वो आपके खुद के आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। वीव नेवर सेड कि ओ वील फ्री बलूचिस्तान एंड बलूचिस्तान को हम अपने साथ मिला लेंगे। और माइंड यू, दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स। इफ मुस्लिम्स living in Pakistan still have conflict, they are still not, you know, on board, then what is our problem? आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कुरान के ऊपर बेस्ड है, तो मुस्लिम्स शुड बी हैप्पीएस्ट इन योर कंट्री, बट दे आर स्टिल नॉट हैप्पी। आप सिंधु देश देख लीजिए, आप हमें पश्तून्स की मूवमेंट देख लीजिए। हमें देखें, हमने ये बात करनी है कि हमें एक दूसरे के मुल्क के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। सो पहली बात तो ये है कि हम आपके दैट मुल्क स्टार्ट्स विद कश्मीर, दैट स्टार्ट्स विद कश्मीर। सुने, नहीं 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 नहीं, अगर आपका हमारा, अगर हम कश्मीर को पीछे हटाते तो हमारा आपका मसला क्या है? तो कश्मीर इज द आपने सेंटर। बोला एक दूसरे के मसले में नहीं बोलना, तो फिर अगर आप कश्मीर में आपका बोलेंगे मसला तो नहीं आप है ना, हमारे, हाउ पूरी डू यू से दुनिया। हमारा मसला नहीं है यार? अगर ऐसा है कमर, तो इतने दशकों से आप इस मसले का हल क्यों नहीं निकाल पाए? कोई भी आप बता दीजिए, मुस्लिम कंट्रीज आप मुझे बता दीजिए, कितनी दुनिया मुसलमान देश है जो आपके साथ हैं? सऊदी आपके साथ दुनिया का, नहीं है, इस चीज को यूएई छोड़ दें। आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है आपके साथ सपोर्ट? मेरी बिकॉज बात यू आर सुनो, रॉन्ग।